नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा करेंगे छात्रवृत्ति घोटाले पर सियासी जंग। उत्तराखंड में छात्रवृत्ति के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले ने एक बार फिर राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में लगभग 13 करोड़ 83 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति अटैच की है। सवाल यह है कि जिन छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए यह पैसा भेजा गया था, वो आखिर निजी संस्थानों और कथित फर्जी खातों तक कैसे पहुंच गया? क्या यह सिर्फ संस्थानों का खेल था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? आज इसी विषय पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी रिपोर्ट जो आपको इस पूरे मामले को समझाएगी, देखिए। साल 2011 से 17 के बीच उत्तराखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। जांच में पता चला कि हरिद्वार, रुड़की और मेरठ के कुछ निजी शिक्षण संस्थानों ने कथित रूप से फर्जी या अपात्र छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति राशि हासिल की। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार कई बैंक खाते छात्रों के नाम पर खोले गए, लेकिन उनका संचालन संस्थानों और उनसे जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता था। छात्रवृत्ति की राशि खातों में पहुंचने के बाद वापस संस्थानों तक पहुंच जाती थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 13.83 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्की हैं। इससे राज्य का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया। इस घोटाले की समय अवधि 2011 से 17 के दौरान उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार रही थी और बाद में भाजपा सत्ता में आई, जिसके चलते भाजपा कांग्रेस को घेर रही है। देखिए, छात्रवृत्ति घोटाला काफी साल हो गए हैं, इसमें जांच चल रही है, सीबीआई की भी जांच चल रही है, और यहाँ की मैं बात करता हूँ तो यहाँ एसआईटी की जांच चल रही है। और इस विषय को लेकर के हम लोग माननीय मंत्री भारत सरकार के पास भी गए थे। मैंने कहा ये जांचें तो चलती रहेगी, किंतु साथ साथ जो छात्रवृत्ति से वंचित है उनको पुनः छात्रवृत्ति शुरू कर दी जाए। ये माननीय भारत सरकार के मंत्री जी से हमने कहा, और उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंतराल में इसमें हम कोई न कोई समाधान करें। जांच में ये भी सामने आया कि छात्रवृत्ति की रकम को विभिन्न ट्रस्टों, सोसाइटियों और संस्थानों के खातों में ट्रांसफर कर धन के स्रोत को छिपाने की कोशिश की गई। इस मामले में कई संस्थानों और उनसे जुड़े लोगों की भूमिका जांच के दायरे में है। कांग्रेस का आरोप है कि जांच की आड़ में केवल चुनिंदा लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इतने बड़े स्तर पर हुए सरकारी धन के गबन के पीछे बड़े अधिकारियों और राजनेताओं का हाथ था, लेकिन कार्रवाई केवल कुछ निजी संस्थानों तक सीमित रखी जा रही है। छात्रवृत्ति घोटाले का जहां तक सवाल है, कांग्रेस का स्पष्ट बिल्कुल ऐलान है, आप कार्रवाई करिए जो लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन कार्रवाई में पिक एंड चूज मत करिए। ये कौन सी पार्टी से संबंधित है, ये कौन सी पार्टी से संबंधित है, ये रूलिंग पार्टी का आती है, ये ऑपोजिशन का आदमी है, ऐसा नहीं काम चलेगा। आपको कार्रवाई करनी है, सबके खिलाफ बराबर की कार्रवाई करिए, एक ही तराजू में तोलिए। अरे भाई, किसका था बिहाइव, सबको मालूम है। कपूर साहब का परिवार, हरबंस कपूर साहब विधायक रहे 8 बार, अजय विधायक, उनकी धर्मपत्नी विधायक, और उनके इंस्टीट्यूट में, उनके कॉलेज में इतना बड़ा छात्रवृत्ति घोटाला हुआ 5 करोड़ से ज्यादा का। हाई कोर्ट से स्टे लेके बैठे हैं। इसी प्रकार से तमाम लोग जो इस घोटाले में शामिल हैं, हमारा ये कहना है, कोई किसी दल का हो, पार्टी का हो, न्यूट्रल भी हो, किसी से संबंधित हो, लेकिन कार्रवाई अगर हो तो सबके खिलाफ हो जितने लोग छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल हैं। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच अब केवल आर्थिक अनियमितताओं तक सीमित नहीं रह गई। बड़ा सवाल यह है कि क्या करोड़ों रुपए के इस खेल में सिर्फ संस्थान शामिल थे या फिर सत्ता और सिस्टम के कुछ प्रभावशाली चेहरे भी पर्दे के पीछे मौजूद थे। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब आने वाले दिनों में जांच के साथ सामने आ सकते हैं। फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में ये मामला बड़ा मुद्दा बन चुका है। छात्रवृत्ति घोटाला जिसको लेकर अब जांच हो रही है, कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई है संगठन पर ही हो रही है, कुछ चुनिंदा संगठनों पर, जिसको लेकर कांग्रेस का साफ तौर पर स्पष्ट कहना है कि चूज एंड पिक करके आप कार्रवाई कर रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए।
लेकिन क्या वाकई निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हो रही है? और ये वो क्यों कह रहे हैं जिनके कार्यकाल में ही ये घोटाला हुआ था? सवाल तो ये भी है। आइए अब मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नितिन जैन जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। गजेंद्र रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आदरणीय रावत जी, आप ही जरा सा खुलासा कीजिए, क्या वाकई संगठन या फिर माफ कीजिए किसी संस्थान विशेष पर कार्रवाई हो रही है? चूज एंड पिक वाला काम हो रहा है? और इतने समय से जब ये छात्रवृत्ति घोटाला चल रहा था तो किसके कानों में जू नहीं रेंगी? कौन था वो जिसे इतने समय से समझ ही नहीं आया कितना बड़ा काम हुआ है? या ये मान ले कि सरकार के पास कोई मैजिकल स्टिक नहीं है, समय लगता है और उसी समय का इंतजार अब तक हो रहा था, अब कार्रवाई हो रही है, तो कौन बच रहा है, कौन छूट रहा है जिसको लेकर कांग्रेस को शक है? सर रावत जी। दरअसल इस प्रदेश में या पूरे देश में कहें कि एक वॉशिंग मशीन चल रही है और उस वॉशिंग मशीन की इतनी बड़ी चर्चा है कि बड़े से बड़ा घोटालाबाज अगर उस मशीन के अंदर चल जाए फिर उसके ऊपर गंगा जल डालेंगे और बोलेंगे पवित्र हो गया और उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। उत्तराखंड में एक ऐसे घोटाला सामने आया था और ये एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज प्रेमनगर, इसके साथ एक अनुबंध हुआ वीर केसरी चंद ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन। 100 रुपए के स्टाम्प पर यह लिखा गया कि जितनी छात्रवृत्ति आएगी उसका 40% ये आदमी जिसका नाम राकेश तोमर है, वो राकेश तोमर 40% कमीशन लेगा और वो करीबन 26 लाख रुपए ले गया। आपने जब पकड़ा गया और उसके बाद मजेदार काम भी उसने क्या किया, उस घोटालेबाज राकेश तोमर ने, उसने अपने नाम के आगे राकेश तोमर हटा दिया और उसने नाम लिख दिया राकेश उत्तराखंडी। आज की तारीख में वो भी वही काम कर रहा है जो इस प्रदेश में कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान करो, डेमोग्राफी चेंज हो गई, बाजार तोड़ने चलो। और मजेदार बात है, उस राकेश तोमर का जो नाम बदलने के बाद राकेश उत्तराखंडी हुआ, अब वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हाउस में गया, वहां फोटो खिंचवा रहा है। वीर चंद्र सिंह के नाम से केसरी चंद जी के नाम से जो ट्रस्ट बनाया गया उसके नाम से पैसा खाया गया और ये इसमें खबर छपी हुई है कि 26 लाख रुपए की जो है छात्रवृत्ति घोटाले में भारतीय जनता पार्टी का नेता गिरफ्तार। तो उस गिरफ्तारी के बाद जिस आदमी को जेल की सलाखें के पीछे होना चाहिए था, आज की तारीख में वो सत्ता के सबसे करीब बैठा हुआ है। वो सुबह से शाम तक बोल रहा है इस प्रदेश में हिंदू मुसलमान हो गया, हिंदू खतरे में आ गया, और यही कारण उसको बचाया गया। अदरवाइज जो आदमी का स्टाफ सरकार के पास है, वो सोसाइटी के पास है, सबके पास है और वो सर्वविदित है, वो घोटालेबाज आदमी आज जो है खुलेआम घूम रहा है। तो अगर इस प्रदेश में हरवंश कपूर अगर भाजपा के विधायक थे, उनका बेटे के इंस्टीट्यूट में करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति ली गई और सेट असाइड हो गया कि हाँ उन्होंने जो है करोड़ों रुपए खा गए। तो जब करोड़ों रुपए खा लिए थे तो हरवंश कपूर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनकी पत्नी के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन कार्रवाई करने की बजाय उनको टिकट दिया, उनको विधायक बना, तो उनकी पत्नी विधायक हो गई। उसका बेटा अब कहता कि भाई ऐसा है, मेरी माँ को टिकट मत दो, मेरे को टिकट दो, वो टिकट का दावेदार हो गया। तो जिस प्रदेश में प्रचंड बहुमत कई राज है, मुझे लगता है जो खुलना बाकी है, बेपर्दा होना बाकी है। लेकिन सीधे तौर पर क्या ये सिर्फ छात्रवृत्ति घोटाला है या फिर शिक्षा राजनीति नौकरशाही के गठजोड़ का भी पोल खोल है? कमलेश जी क्या कहना चाहेंगे? काफी सारी चीजें तो गजेंद्र जी बता रहे हैं, तो मान लीजिए फिर कांग्रेस के आरोपों में दम है? पारुल जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम, कहिए। बिल्कुल, देखिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने छात्रवृत्ति वाले घोटाले पर आज डिबेट भी कराई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर चलती है और कोई भी हो, कोई भी घोटाला करेगा, कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। देर सवेर हो या कैसे भी हो, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी, बचेगा कोई नहीं, वो कोई भी हो। पर अभी मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें देख रही थी, हमें बहुत सारी जगह पर नजरें घुमानी पड़ेंगी। गजेंद्र भाई ने बहुत चीजें बोली हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही पार्ट बोल पाए, दूसरा पार्ट नहीं बोल पाए। और मुझे उम्मीद थी कि आज गजेंद्र भाई सारे पार्टों पर जो है अपना खुलासा करेंगे, लेकिन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पार्ट को ही उन्होंने जो है बताने का काम किया। लेकिन कांग्रेस का वो जो दूसरा पहलू है, दूसरा जो पार्ट है, उसको बताने का काम नहीं किया।
2012 से 16 तक किसकी सरकार थी, इसके ऊपर भी थोड़ा नजर घुमा देते गजेंद्र भाई तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वो बता देते कौन समाज कल्याण मंत्री था, ये भी बता देते तो बहुत अच्छा लगता। और केवल एक प्रेम नगर के इंस्टीट्यूट के अलावा वो भी बता देते जिसमें कांग्रेस के लोग पार्टनर हैं, चाहे रुड़की का हो, हरिद्वार का हो, या मेरठ का हो, या अन्य और कहाँ का हो। तो फिर मुझे लगता है कि पत्रकारिता में एक जर्नलिस्ट की हैसियत से हम गजेंद्र भाई को बैठाते हैं आप लोग, तो अगर वो दोनों पहलुओं पर नजर मारे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है मैम, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगता। अब रही बात यहाँ पर पिक नहीं हो रहा है क्या? घोटाला हुआ बताए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं पारुल जी, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है जिनका नाम गजेंद्र जी ने लिया? ऊपर उसके मैंने कहा ना, वो एक तरफा चले गए ना, अगर वो दोनों तरफ आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तो कांग्रेस को अगर कांग्रेस को दोषी ठहराए तो फिर आपको भी दोषी ठहराना शुरू कर दे, क्योंकि आप तो वही कर रहे जाते। नहीं, मैं कोई नहीं कर रही, मैं तो दोनों पहलू बता रही हूँ। मैंने क्या कहा, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का भी है, उसका नाम भी आ रहा है, तो जांच में वो भी शामिल है, जांच में वो भी आएगा। कांग्रेस शासन काल में जो हुआ उसका फल उन्हें प्राप्त होगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? पहली सरकार है पारुल जी, पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 200 से ऊपर अधिकारी, कर्मचारी, नेतागण जेल में गए हैं। पहली बार हुआ, किसी चीज को छुपाने की कोशिश तो नहीं हुई है। कौन रहा है जिस पर शक शुबा हो रहा है? वही तो बात है मैडम, करने वाले भी जेल के पीछे हैं, शोषणकर्ता भी जेल के पीछे हैं। तो हम किसी को बचाएंगे नहीं, जिसमें चाहे ईडी किसी के ऊपर भी कार्रवाई करे, हमें कोई तक पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वापस आ रही 2011 से 2017, सीधा सवाल यही है सर, इतना बड़ा सब कुछ घोटाला हो रहा था, आपकी सरकार कौन सा चश्मा या कौन से कान में रुई डालकर बैठी हुई थी? जो अब बीजेपी के शासन में आया तो पोल खोल अभियान शुरू हो गया, ईडी जा जाके सबके दरवाजे ठोक रही है और पूछ रही है और सीधे कार्रवाई कर रही है, और सीधा ये आरोप आप ही के ऊपर असली है, क्योंकि शुरुआत तो आप ही के समय से हुई थी। पारुल जी ये तभी शुरू हो गया था, 2015 में ही, 16 में ही शुरू हो गया था जांच। ठीक है, ये कोई आज नई जांच भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही। ओके, कहिए जैन साहब। जी हाँ पारुल जी, देखिए सवाल ये नहीं है कि किसकी सरकार थी और घोटाला कब शुरू हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगता है कि हम सत्ता से जा रहे हैं, तो आप भी समझते हैं कि सारी सरकारी एजेंसियां इनके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। पिछले गत में इन्होंने ये काम किया है, और इसका प्रमाण है कि 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, ये कांग्रेस के ऊपर फर्जी घोटाले लगा के यही काम करते हैं जब इनका सिस्टम इनके हाथों से निकलना शुरू हो जाता है। रही बात इस घोटाले की, तो इसमें आप देखिएगा जितने भी दोषी हैं वो सब कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और मेरी प्रिय बहन जो इतना भड़क रही है ना कपूर साहब का नाम आने से, तो इनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि पार्टनर कोई भी हो, लेकिन जो संस्थान था उसमें कपूर साहब इन्वॉल्व थे, तो उनको क्यों एमएलए का टिकट दिया गया और क्यों नहीं उनको पनिशमेंट किया गया। और 15 साल बाद घोटाले की याद आ रही है, 10 साल से आप वहां काबिज है और 10 साल से आप उस घोटाले पे कुछ नहीं कर सके। आज चुनावी वर्ष है तो आज आपको घोटाला याद आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो SC/ST प्रॉब्लम टाइमिंग से है, घोटाले की पोल खुलने से सर जैन साहब? नहीं टाइमिंग से भी है, और घोटाले का मैं आपको बता रहा हूँ कि पोल तो बहुत पहले खुल गई थी। आप देखिए ना, आप पारुल जी, जो मनिका शर्मा है जिसका नाम आ रहा है, जो मैनिपुलेट करती थी सारा फंड, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ी हुई है। और जो भारद्वाज जी जिनका मेन नाम वो भी जाएंगे जेल, जिनकी प्रॉपर्टी सीज हुई है, वो जैसे जैसे सबूत आएंगे, जैसे जैसे तथ्य आएंगे, वैसे वैसे सब जेल की हवा खाएंगे। वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। तो आप देखिए ना, घोटाला भले किसी के टाइम में हुआ, सर बीजेपी में बैठे हुए लोग आपकी सरकार में काम कर रहे थे क्या? नहीं, आपकी सरकारों के समय बीजेपी वाले घोटाले कर रहे थे क्या? और समाज कल्याण माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में चल रहा था, क्योंकि राकेश जी की डेथ हो चुकी थी 2015 में कैंसर से। जैन साहब 2014 में जब आपकी सत्ता आई तो आप मुख्यमंत्री थे, उनके सारे 2014 में जब सत्ता आई तो आप कहाँ थी? ठीक है 2014 से आप सत्ता में हैं, आपको 2027 में कैसे याद आया? वही तो मैंने कहा ना, बीजेपी के पास चमत्कारी छड़ी नहीं है। जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, जैसे जैसे सरकारी एजेंसियों को पता चल रहा है, वो चीजें बेनकाब हो रही हैं। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे जैन साहब, सरकारें आपकी रही, आपके समय पर ये घोटाले बाहर आ रहे हैं और करने वाली बीजेपी थी। मैं उसी पे आ रहा हूँ पारुल जी, जब इनको लगने लगा कि हमारा सिस्टम फेल हो रहा है, देखिए एक दिन में कितने ट्रांसफर किए हैं इन्होंने। अब इनको लगने लगा है कि हम लोग आ तो रहे हैं, घोटाले पे नहीं बोलेंगे जैन साहब। अपनी पार्टी मैं तो कह रही हूँ चुनाव की आचार संहिता से पहले पता चल जाता, तो इन्होंने, लेकिन हुआ है तब पता चलेगा ना। देखिए कुछ तो गड़बड़ की होगी सर, अभी तो ये सब चीजें वापस आ रही हैं। नहीं
आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस के कौन से लीडर को इन्होंने ब्लेम किया कि जो पकड़ाओ कि भाई गड़बड़ की? अब तक तो जितनों का भी नाम आ रहा है सब बीजेपी के है, तो कांग्रेस का तो कोई सवाल ही नहीं है इस घोटाले में। बीएसपी से जवाब दीजिए, कौन है कांग्रेस के लोग आप उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं? हाँ, बताइए। बीएसपी के मंत्री थे सुरेंद्र राकेश जी, कांग्रेस समर्थित विधायक जिनको समाज कल्याण मंत्रालय मिला था कांग्रेस की सरकार में, क्योंकि गठबंधन की सरकार कोई थी। कार्रवाई उन और पे? उसके बाद उनकी डेथ होने के बाद माननीय हरीश रावत जी समाज कल्याण के प्रमुख बने, क्योंकि उसके बाद कोई समाज कल्याण मंत्री कार्रवाई नहीं बना। जिन पर तो हुई मुझे उनमें लगता कांग्रेस है के कौन से नाम शामिल है? क्लियर क्वेश्चन मैडम। बहुत सारे हैं उसमें, आप इंस्टीट्यूट जो देखेंगे उसमें कांग्रेस के लोग बड़े हैं, नाम पार्टियां बता हैं दीजिए। कांग्रेस के, और जो अभी आप जिनकी अभी आप इनका दिखा रहे थे वो भी शामिल है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा देखिए, जांच में, कपूर, बहुत जल्दी देखिए, सामने आ जाएगी चीजें। और ये जो कपूर कह रहे साहब हैं का कि नाम भाई आने से चुनावी आप लोग साल कैसे है, निकल गए? पारुल जी ये चुनावी साल का ढकोसला नहीं है। कांग्रेस का सिर्फ ये काम हो गया है कि जैसे ही ये पकड़ में आते हैं, जैसे इनके ऊपर आरोप लगता है या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, तो ये उल्टा आरोप लगाते हैं जी सत्ता मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। वो एजेंसी अपना काम कर रही है और लगातार बार 6 बार, ये 6ठी बार कार्रवाई हो रही है। 6 बार उन्होंने लगातार बार अलग अलग तरीके से लोगों को पकड़ने का काम किया, जांच शुरू कर रही उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें सामने खुलासे हुए हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी वाले घोटाला कैसे कर रहे थे? आंख बंद करके दे रहे थे क्या बीजेपी वालों को पैसा? बताइए मुझे। ठीक है क्या जैन साहब, आपने आंखें जवाब बंद कर दीजिए रखी थी इसका। क्या मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के? ठीक है, अगर जैन साहब जवाब बीजेपी के दीजिए, लोग उसके वहां बाद से रावत जी पैसा आपके पास ले रहे थे समाज कल्याण से, तो क्या कर रहे थे कांग्रेस के समाज कल्याण ठीक मंत्री है, और ठीक है, मुख्यमंत्री? ठीक है, ठीक है। बात जैन जी है, जवाब। देखिए पारुल जी, दरअसल है बता रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ मैं। पारुल जी, किसी भी में डिपार्टमेंट में जो प्रशासनिक महकमा होता है ना, हम्म, उसके हाथ में भी कुछ होता है। सब चीजें वहां बैठ के हरीश रावत जी नहीं देख रहे थे, और प्रशासनिक अधिकारियों पे गाज गिरनी चाहिए। ये प्रशासनिक अधिकारी जो भी सिस्टम का तो पार्ट आप है वो एक्सेप्ट उस टाइम करते भी हैं थे ना जब कि कांग्रेस की माननीय हरीश गवर्नमेंट। रावत जी की सरकार में भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ? जैन प्लीज आप मुझे बोलने एक्सेप्ट करते दीजिए। हैं ना आप? ठीक है कमलेश जी रुकिए, आप बात कंप्लीट पूरी कीजिए करने अपनी बात। दीजिए। जैन साहब वो कह रहे हैं आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हरीश रावत जी के समय पर प्रशासनिक तंत्र में बैठे हुए लोग ये घोटाला कर रहे थे, राइट जैन साहब? प्रशासनिक अधिकारी जो उस टाइम थे वो आज भी है, और 14 साल से वो इनके साथ चल रहे हैं। और जितने भी लीडर्स इनके हैं, आज तक ये बताएं कि पिछले 15-10 साल की गवर्नमेंट में इन्होंने किस कांग्रेस के लीडर को ठीक है। पकड़ा, किस कांग्रेस के लीडर पर ब्लेम आया। जितने भी लोगों का वहां भ्रष्टाचार में नाम आया, जब बलात्कार में नाम आया, डकैती में नाम आया या भूमाफिया में नाम आया, सब बीजेपी के कैंडिडेट ओके, है, सब रावत बीजेपी जी, के now एमएलए it's your शामिल turn, है, sir. सब बीजेपी के पदाधिकारी ठीक है शामिल हैं। रावत जी। इस चर्चा में एक बात तो स्पष्ट हो गई है, जो आपने शुरुआत के घोटाले गिनाए और उसमें हमने 2 घोटाले जोड़े, उससे हमारी जो बहन कमलेश रमन जी वो परेशान हो गई। और परेशान होना इसलिए लाजमी है क्योंकि जो आपने आंकड़े दिए तो उनकी सरकार में घोटाले हो रहे हैं, आज भी जो लोग छुट्टे घूम रहे हैं। और हमने 2 उदाहरण दिए, 2 उदाहरण से उनकी बिलबिलाहट इससे है कि जो भ्रष्टाचार के घोटालों की बात करें कि हरीश रावत सरकार में घोटाले हुए, उस दौरान के जितने घोटाले थे उन घोटालों को जब बाहर बात आती थी तो कमलेश रमन उस समय कांग्रेस की प्रवक्ता थी, वो डिफेंड करने वाह आती गजेंद्र भाई वाह, थी। दिक्कत मजा यह आ गया है गजेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जब आप काम करते हैं तो अच्छा लगता है। वाह, अब पहले आप कांग्रेस की ताली बजाते थे, अब यहाँ बजा रहे हैं, इसमें क्या होगा दीदी? आप बहुत सिंपल है कि बहुत जब बढ़िया। भ्रष्टाचार हो रहा है, हमने 2 एग्जाम्पल इस प्रदेश में रखे। आप इस प्रदेश पत्रकार को कम पिछले लग रहे 25 हैं, सालों में कांग्रेस ठीक है रावत जी, एक बहुत बार छोटा सा कांग्रेस आंसर के मैं कमलेश जी से लूंगी क्योंकि कई सारे आरोप उनके ऊपर लग गए। कमलेश जी बहुत छोटा सा भाई आंसर दीजिए। बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने हाँ। पिछले 25 साल में पारुल जी इस देखिए, प्रदेश में हमारी नौकरी का काम सरकार किया। में कोई भी इनके घोटाले भ्रष्टाचार बार-बार सामने बाहर आ आने रहे हैं। पर हम उसे ये जेल सब क्या है? भेजने का काम करते हैं, वो कोई भी हो पारुल जी। जैसे ही तो कब नाम भ्रष्टाचार में आएंगे? उन नामों शोषण के बारे में तो जिक्र हो रहा है। कौन से वो नाम थे जो कांग्रेस शासन काल में बैठे हुए थे सत्ता में और रसमलाई खा रहे थे और उनके नाम नहीं निकल पा रहे हैं? पारुल जी वो अगर हमारा भी है वो भी जेल की सलाखों के पीछे जाता है, हम ठीक है। कभी छुपाने का ये काम नहीं ईमानदारी करते। वाली बात है कि आरोपी या गुनेगार हम जिस भी संरक्षण दल नहीं का देते। हो, जहां भी बैठा हुआ हो, समय के साथ उस पर कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। बेनकाब होने चाहिए वो चेहरे जिन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, छात्रवृत्ति घोटाले पर। यहाँ पर सियासी जंग छिड़ी हुई, बयानबाजी के तरह छात्रों के भविष्य के साथ, उनके हक के साथ, उनके अधिकार के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग कांग्रेस शासनकाल में बड़े मजे से खा रहे थे। और अब जब कार्रवाई हो रही है तो उस कार्रवाई में लेट लतीफी ढिलाई पर भी सवाल उठ रहे हैं।
कि कौन कौन था, चाहे वो सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग हो, सिस्टम में बैठे हुए लोग हो या सरकार में बैठे हुए लोग हो, सबको बेनकाब करिए, सबको सलाखों के पीछे डालिए, क्योंकि छात्रों का अधिकार जिन्होंने खाया, SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले में जिनके नाम आए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बयानबाजी से इधर, राजनीति से इधर, टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे समय पर क्यों कार्रवाई हो रही है जब चुनाव सामने है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।